गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अनदर डे। जिम में पहुंचने के बाद हमारी वार्म अप जो डेली होने वाली चीज़ है वो वार्म अप फिर से जो रेगुलर चलती है सेम थिंग्स डेली होती है। वार्म अप करने के बाद हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वार्म अप बहुत हार्ड होता है। तो उसके बाद ही हम इतना ज़्यादा स्वेट में होते हैं कि हम डायरेक्ट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही स्वेट स्वेट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं वार्म अप सूट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। यही वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि इसको मुझे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना होता है। आगे जाके कुछ प्लान करेंगे कि हम वीडियो को कैसे दिखाएं ताकि प्रॉपर फोकस मुझ पे हो और चीज़ें अच्छे से मैं दिखा पाऊँ और वीडियो लेंदी होने के साथ साथ थोड़ा देखने में भी अच्छी लगे। सो हमारी किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस थी। किक बॉक्सिंग में हम लोग को पंचेस करवाया गया पहले और फिर पंचेस के साथ साथ फिर किक ऐड करवाई गई। तो जैसे मेरे गार्ड्स थोड़े प्रॉपर परफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और करते करते माइंड में वो एक चीज़ होती नहीं है, फोकस नहीं होते हैं, ध्यान नहीं होता है कि यार हमको गार्ड को प्रॉपर अपने फेस के सामने रखना है और अपने रिब को कवर करना है। वरना अपोनेंट अगर रिब खुली मिली तो उस पर वो प्रॉपर मार के हमको अच्छे से इंजर्ड कर सकता है। तो फिर ये वर्कआउट के बाद हमको बीच बीच में जो वर्कआउट दी जाती है वो जैसे फ्रॉग जंप हमारी एक वर्कआउट थी वार्म अप में। तो उसे फ्रंट बैक और साइड साइड भी करके एक ये भी एक्सरसाइज डाल दी गई थी बीच में। और फिर क्रंचेस वगैरह हमारा कोर का सेशन अच्छा हार्ड करवाया जाता है। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो हमारा कोर का सेशन बहुत अच्छा होता है जिसमें हमको कंटिन्यू एप्स की वर्कआउट कराई जाती है। और वैसे तो बीच बीच में जिस दिन डाल दी जाती है बीच कोर की एक्सरसाइज तो वो भी ट्रेन हो जाता है। जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग तो बेसिक दे ही देते हैं और कोबरा पोज वगैरह तो उसमें भी हमारे एब और कोर ट्रेन होते हैं। तो हमको यहाँ पे क्रंचेस कराई गई, देन उसके बाद क्लैपिंग क्रंचेस कराई गई। तो ये सब कंटिन्यू इस सेशन में कंटिन्यू था, एक के बाद एक एब्डोमिनल्स की वर्कआउट। और बेसिक सी चीज मैं इसमें सबसे अच्छी चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम जैसे वेट ट्रेनिंग जब करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हमें मसल ट्रेन करनी है पर्टिकुलर वीक में 5 to 6 डेज कि एक मसल है उसके साथ एक मसल और ऐड कर लो ऐसा। तो इस बीच में हम एब्स को उतना खुद के हिसाब से मेंटली इतने रेडी नहीं होते कि हम एब्स ट्रेन कर ले क्योंकि बहुत बोरिंग होता है एब्स ट्रेन करना। पर जब हम एमएमए ज्वाइन किए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि इसमें हमें अलग से कुछ कोर की एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती। हमारी कोर ऑलरेडी वहाँ इंगेज होती है और हमको वो एक फ्लो में करवा देते हैं जिससे पता ही नहीं चलता कि हमने इतनी सारी कोर की एप्स की एक्सरसाइज कर ली। तो ये एक बेनिफिशियल चीज है हमारी। और एमएमए चूज मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें हम बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं और कंटिन्यू हमको एब्स भी ट्रेन हो रहे हैं, इतनी स्वेटिंग हो रही, इतनी कैलोरीज बर्न हो रही है। और वो 1 घंटे का ही सेशन होता है, हार्डली 1 घंटे में ही हमारी हालत इतनी खराब हो जाती है कि हम ट्रेन करते करते ही हमको लगता है कि हमने बहुत ट्रेन कर लिया। और वेट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है, हम 2 घंटे 3 घंटे भी ट्रेन करते हैं। तो मेरे लिए मसल तो प्रायोरिटी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं। मैं एक लीन फिजिक में रहना चाहता हूँ ओवरऑल ईयर अराउंड अगर मैंने कुछ छोड़ भी दिया तो। बट ऐसा वेट ट्रेनिंग में नहीं आता। वेट ट्रेनिंग में बहुत जल्दी फैट हमारी बॉडी गेन करती है। और जहाँ तक मेरा सोचना है एमएमए करने के साथ साथ इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी एक फैट को जल्दी नहीं होल्ड करती है। तो हमारी एप्स की ट्रेनिंग जैसे चल रही थी उसमें साइकिलिंग एप्स वाला भी एक अल्टरनेट क्रॉस वाला था। तो ये भी एक एक्सरसाइज थी और आगे जाके हमको रशियन ट्विस्ट 20 में कराया जाएगा। तो हमारी ये वर्कआउट कंटिन्यू जैसे चलती रहती है उतने में हमको जितना स्वेट होता है, जितनी हमारी कैलोरीज बर्न होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। और ये हमको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि मुझे एक ऐसी फिजिक चाहिए जिसमें हमारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो। तो इसीलिए मैंने चूज किया एमएमए को। और इस तरीके से मेरा जिम का दिन खत्म हुआ जिसमें मेरे 3 मील्स थे जिसमें कुछ वेजीज और चिकपी की मैंने रेसिपीज बनाई थी जो कि बेसिक थी घर में बनाया जैसा। फिर मैंने एक प्रोटीन शेक लिया हुआ है तो उसका मैंने एक स्कूप ले लिया घोल